डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे और आज के लेक्चर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो ये अपवर्तन किसे कहते हैं? परावर्तन और अपवर्तन में बेसिक डिफरेंस क्या है? तो परावर्तन में आपने ये पढ़ा था कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी तल में पड़ती है और तल में पड़ने के पश्चात वापस उसी माध्यम में पुनः चली जाती। ठीक है, जैसे क्या हुआ था, यहाँ पे आई किरण जो है इधर आई और वापस उसी माध्यम में इस तल से टकरा के वापस उसी माध्यम में चली गई। ठीक है, तो ये आपकी घटना क्या कहलाती थी? परावर्तन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था? वापस उसी माध्यम में प्रकाश की किरण चली जा रही थी। ठीक है, और जो ये तल था ये ऐसा था कि इससे प्रकाश की किरण जो है आर पार नहीं जा पा रही थी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब अपवर्तन में क्या हो रहा है? अपवर्तन में बेसिकली बस यही डिफरेंस है। अपवर्तन में क्या होगा, जो प्रकाश की किरण है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी। यहाँ पे सपोज यहाँ पे मान लो वायु कोई माध्यम था, मान लो ये सब काम वायु में हो रहा है, तो यहाँ पर भी वायु ही है, यानी कि माध्यम में परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, परावर्तन के केस में। अब जब बात अपवर्तन की करेंगे तो क्या अंतर आएगा? अपवर्तन में बेसिकली जो है प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम, मान लो एक माध्यम आपका वायु है तो दूसरा माध्यम मान लो यहाँ पे जल है। ठीक है, ये एक हम अभिलंब खींच रहे हैं। अभिलंब आपको बता चुके हैं कि ये कुछ भी नहीं होता, ये बेसिकली एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अभिलंब क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली इसका यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है अपना किरणों का कोण बता सकें। ठीक है, किरणों का जो कोण है हम बना सकें। तो जैसे इसमें मान लो कोई प्रकाश की किरण आ रही है ऐसे। ठीक है, कोई प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, वायु से आ रही है। आप ऐसे समझ सकते हो, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि कोई तालाब है, यहाँ हम बनाए दे रहे हैं, कोई जैसे तालाब है, उस तालाब में पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये उस तालाब का ऊपर वाला एक तल है। ठीक है, ये तालाब है, तो प्रकाश की किरण यहाँ से आएगी और यहाँ से मान लो वो अंदर ऐसे जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो तल है, ये जो प्रकाश की जो ये जो तालाब की जो ऊपर वाली लेयर है, ठीक है, जो ऊपर आपको जो दिख रहा है वो क्या है? एज अ बाउंड्री या फिर एज अ सतह वर्क कर रही है। ठीक है, और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर जल भरा हुआ है। और ऊपर क्या है? ऊपर जहाँ पे आप लोग हो, जो स्थल आपको जो दिख रहा है वो वायु है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको? ठीक, तो ये एक जनरल सीक्वेंस था बताने का, मतलब आपको एक एहसास हो कि अपवर्तन बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, मतलब जहाँ पे दो माध्यम मिल रहे हों। ठीक है, तो इसमें जो है अब प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ से आने के पश्चात प्रकाश की किरण ऐसे ऐसे निकल रही। ठीक है, कुछ मुड़ रही है, मतलब बिल्कुल जो सीधा जाना चाहिए सीधा ना जा कर के क्या हुई, कुछ मुड़ी। कहाँ? ये अभिलंब है, अभिलंब, तो ये अभिलंब की तरफ कुछ मुड़ गई। देखा आपने, यहाँ पे कोण आई था, यहाँ पे कोण आर है। ठीक है, यहाँ पे कोण आर है, तो ये जो लेकिन जो ये जो कोण है, ये आपने देखा ये कोण आई से कुछ कम है। ठीक है, कम दिख रहा होगा आपको। यहाँ ये जो प्रकाश की किरण कुछ मुड़ रही, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो कुछ मुड़ जाती है, या तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ती है या फिर वो अभिलंब से सपोज
इधर दूर हटती है, ठीक है। तो या तो अभिलंब की तरफ मुड़ेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। तो इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक। अब प्रकाश के अपवर्तन की जो जनरल जो डेली लाइफ में आपने चीज़ें देखी हैं, वो आपने एग्जाम्पल कहाँ पे देखे हुए हैं? जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे कि आप बाल्टी में जैसे पानी भर दो, ठीक है, तो बाल्टी की जो तली है वो आपको कुछ ऊपर की ओर उठी हुई दिखती है, ठीक है। या फिर जैसे कोई मोटा कांच का स्लैब है या सिल्ली, ठीक है, उसको आपने किसी एक मुद्रित सामग्री के ऊपर रखा, उसके ऊपर आप कांच का स्लैब रख दो तो भी आपको जो अक्षर हैं वो कुछ ऊपर उठे हुए दिखते हैं। और बेस्ट एग्जाम्पल आपने पेंसिल वाला देखा होगा, किसी एक कांच के गिलास में पेंसिल को रख दो, ठीक है, कांच के गिलास में पेंसिल को रख दो तो वो पेंसिल जो है आपको मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है, पेंसिल आपको आंशिक रूप से मुड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो ये जो पेंसिल वाला कांच वाला ये जो फिगर है, ये आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, ऐसे ये है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आप ये फिगर आप देख सकते हो, ये फिगर कुछ ऐसा है, ठीक है, मतलब कि एग्जैक्ट जो है वो ना दिख करके कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, कुछ टेढ़ा दिखता है, पेंसिल आपको कुछ टेढ़ी दिखती। तो एग्जाम्पल आपको देखना हो तो आप खुद ही एक कांच के गिलास से पेंसिल रख के आप उसको देख सकते हो, आपको वो कुछ टेढ़ी दिखेगी। तो ये क्यों हो रहा है? और नींबू जो आपने देखे होंगे, जो कुछ दुकानदार होते हैं जो नींबू का पानी बेचते हैं, तो वहाँ पे जो कांच के कंटेनर में जो नींबू रखे होते हैं, आपको दिखाने के लिए वो नींबू सब रखते हैं वहाँ पे। तो नींबू आपने देखे होंगे, वो उनका साइज कुछ बड़ा दिखता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके, ये किसके एग्जाम्पल हैं? अपवर्तन के, ठीक है। तो ये अपवर्तन के एग्जाम्पल हैं। ये बेसिकली हो क्यों रहा है? क्योंकि ये इसीलिए हो रहा है, इन सबके पीछे एक ही घटना है, वो क्या है? अपवर्तन, ठीक है। अब देखो, इसमें कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं कि पानी से भरी बाल्टी में की तली पे एक सिक्का रखो और अपनी आंख को पानी के ऊपर किसी पार्श्व में रखकर सिक्के को एक बार में उठाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। क्या आप सिक्का उठाने में सफल हो रहे हैं? ये आप करके देखना घर में, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आप क्लियर करके देखना, ये हो रही कि नहीं हो रही हैं। इन सब के पीछे जो कारण है वो अपवर्तन ही है। तो ये आपका अपवर्तन था। ये बेसिकली ये सिर्फ अपवर्तन का एक इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हम उस पे आ रहे हैं कि अपवर्तन होता क्या है। तो पहले आपको हम अपवर्तन का थोड़ा सा एक जनरल आइडिया दे दें, इसमें डायरेक्टली थोड़ा सा आ गया है, तो एक हम जनरल आइडिया दे दें बेसिकली अपवर्तन के बारे में। तो आप समझ लो कि जैसे कि ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है, ठीक है, ये एक बाउंड्री है, ये एक बाउंड्री है। इस बाउंड्री में ये अभिलंब है, ठीक है। तो अभिलंब से एक प्रकाश की किरण जो है, इधर एक माध्यम वायु है, इधर आपका जल है। तो ये जो प्रकाश की किरण आती है, ये अपने मार्ग से अभिलंब की तरफ झुक जाती है, ठीक है। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन, ठीक। तो इसमें भी सब वही सब चीजें, और इसमें आपका यही है कि इसमें जो प्रकाश की किरण है वो माध्यम के आर पार चली जाती है। मोटी मोटी बात ये है, इसमें प्रकाश की किरण माध्यम के आर पार चली जाती है, ठीक। अब देखो,
अब कांच की स्लैब से अपवर्तन कैसे हो रहा है ये आपको बताते हैं। यहाँ पे बताते हैं, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि ये एक कांच की स्लैब है, तो ये कांच की स्लैब है, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें यहाँ पे दो माध्यम, मतलब एक माध्यम आपका ये वायु है, ठीक है। अंदर ये आपका क्या है, कांच, ये क्या है, कांच, और यहाँ पे फिर क्या है, वायु, मतलब पहला वायु, फिर कांच, फिर वायु, ठीक है। तीन माध्यम हो गए, मतलब तीन माध्यम क्या है वो, लेकिन जब प्रकाश की किरण है तो पहले वायु से जाएगी, वायु से फिर वो कांच में प्रवेश करेगी, कांच से फिर वो वायु में निकलेगी, ठीक है। इतना प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले कुछ मत करिए, आप सबसे पहले एक अभिलंब खींच दीजिए, ठीक। आपने एक अभिलंब खींच दिया। अब क्या करो, अब क्या करिए, अब इसमें एक जो है प्रकाश की किरण लाइए यहाँ पे, तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक। ये आपकी ऐसे आई, ये क्योंकि कुछ जो है मुड़ेगी, ठीक। ये आपका आई है, ये आई है, आई का मतलब आपतन कोण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आप आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, अब आप ये किरण जो है कुछ अभिलंब की तरफ झुकी, और यहाँ से यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ पे फिर से एक अभिलंब खींचोगे, मतलब जहाँ पे ये बाउंड्री को टच करेगी, इस कांच की बाउंड्री को टच करेगी, वहाँ पे आप फिर से एक अभिलंब खींचोगे, ठीक है। आप लोग क्या करना, आप लोग जब बनाना इसको तो पेंसिल और स्केल लेके बनाना, तो अच्छा डायग्राम बनेगा, ठीक। बात समझ में आ गई। अब क्या होगा, ये अभिलंब खींच दिया, अब ये अभिलंब, अब देखो ये कहाँ से जा रही है, कांच से वायु में जा रही है, कांच से वायु में जा रही, ठीक। तो कांच से वायु में जा रही, तो ये क्या होगा, क्योंकि जो कांच है, अब क्या होगा, अब ये जो है अभी अभिलंब से दूर हटती है। इसका कारण क्या है अभी हम सब डिस्कस करेंगे, एक्चुअली आगे वो चीज़ डिस्कस होगी, अभी आप इतना समझ लो। अभी ये क्या होगा, अभी अभिलंब से ये दूर हटेगी, ठीक है। अभिलंब से क्या होगा, दूर हटेगी, तो दूर हटने का मतलब ये आपकी ऐसे आ गई, ठीक। ये अभिलंब से दूर हट गई, ठीक। बात समझ में आ गई। अब आप अगर, अब क्या करोगे, अब ये तो आपका यहाँ तक डायग्राम बन गया। अब आप क्या करो, ये जो आपकी आपतित किरण थी उसका अगर मार्ग आप बनाओगे, तो उसका ये मार्ग है, तो उसका ये मार्ग है, मतलब यदि ये कांच की शीट ना होती, स्लैब ना होती, तो प्रकाश की किरण यहाँ से आके सीधे, मतलब ये प्रकाश की किरण ऐसे आती और इस तरीके निकलती, ठीक है। ये इसका ये वास्तविक रास्ता होता, लेकिन अब क्या हो रहा, बीच में कांच की स्लैब लगी हुई है, तो इसलिए ये इस तरीके मुड़ के ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो ये जो विस्थापन जो आ रहा है, जो उसका वास्तविक पाथ था, वास्तविक मार्ग था, और उसके बाद जो इसका अपवर्तन होने के पश्चात जो इसका मार्ग आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विस्थापन, पार्श्व विस्थापन, या इसको इंग्लिश में कहते हैं लेटरल शिफ्ट। क्या बोलते हैं, लेटरल शिफ्ट, पार्श्व विस्थापन, मतलब ये कितना जो है अपने वास्तविक मार्ग से कितना विचलित हो गई, ठीक है। पार्श्व विस्थापन होती लेकिन समांतर ही है, ये बात ध्यान रखने योग्य है। जो ये होगी और ये होगी, जो वास्तविक वाला जो मार्ग होगा, ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, अब जो है, अब ये देखिए
इसका जो मार्ग आपको कुछ टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, यहीं से ही सारी चीज़ें हैं। अब मान लो जैसे, अब क्या होगा, मान लो यहाँ पे कोई एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक सिक्का रखा हुआ है, ठीक, ये कोई एक सिक्का रखा हुआ है, तो व्यक्ति को क्या लगेगा, तो व्यक्ति को लगेगा वो सिक्का जो है उसकी जो किरणें हैं, जबकि होनी क्या चाहिए, होनी चाहिए थी वो यहाँ पे, ठीक, यदि सिक्का यहाँ रखा होगा तो ये सिक्का देखिए, अब किरणें आएंगी जब आपको वस्तु कब दिखाई देती है, जब उस वस्तु से आने वाली किरणें आपकी आंखों में जाती हैं। यहाँ पे आपकी आंख है, यहाँ पे क्या है, आई, तो इस वस्तु से जो किरणें आ रही हैं वो इस तरीके आ रही हैं, इस तरीके, बात समझ में आ रही है, इस वस्तु से जो किरणें आ रही हैं वो इस तरीके आ रही हैं, मतलब ये देखो आप टेढ़ी टेढ़ी आ रही हैं कुछ, तो इसीलिए, तो जब वस्तु से जो किरणें आ रही हैं वो इस तरीके आ रही हैं, बात समझना, इस वस्तु से जो किरणें आ रही हैं वो इस तरीके आ रही हैं, तो आपको भी ये वस्तु कैसी लगेगी, टेढ़ी, ठीक, और वास्तविक तौर पे, और जो आदमी, मतलब ये जो आँख है, ये आँख है, ठीक है, आई, यहाँ पे आँख है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है या जो व्यक्ति देख रहा है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ठीक है, तो उसको जो है इसके, उसको जो है वस्तु यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, टेढ़ी, तो उसको वस्तु क्या हो रही, टेढ़ी दिख रही है, इसीलिए मतलब उसको वस्तु टेढ़ी दिखती है। अदरवाइज क्या होगा, ये जो वस्तु है, अगर बाई चांस यहाँ पे ये ना होता, अगर यहाँ बाई चांस वस्तु जो है, मतलब ये स्लैब ना होता, तो ये प्रकाश की किरण सीधी बिल्कुल जाती, ये बिल्कुल सीधी जाती, ये प्रकाश की किरण बिल्कुल सीधी जाती और ये उसको वस्तु बिल्कुल सीधी दिखती, ठीक है, ये वस्तु बिल्कुल सीधी दिखती, तो ये इसका वास्तविक मार्ग था, और ये मार्ग कैसा है, ये इस तरीके जा रहा है, ठीक है, ये इसका इस तरीके वाला मार्ग है, तो उसको जो वस्तु दिख रही है वो टेढ़ी दिख रही है, ठीक है, अब जो उसको वस्तु दिख रही है वो टेढ़ी दिख रही, बात समझ में आ रही, और ये उसका जो है वास्तविक मार्ग था, ठीक, तो वास्तविक ना जा करके स्लैब होने की वजह से या एक अदर माध्यम होने की या दूसरा माध्यम होने की वजह से वो अपने पाथ से विचलित हो रही है, ठीक है, तो इस कारण जो प्रकाश किरण है वो इस तरीके चल रही है, जब इस तरीके चलेगी तो वस्तु उसको टेढ़ी दिखाई देगी, यदि यही प्रकाश किरण बिल्कुल सीधी चली जाती, अगर यहाँ पे ये स्लैब ना होती तो उसको बिल्कुल ये वस्तु बिल्कुल सीधी दिखती, तो ये अपवर्तन की वजह से, तो हमारे सामने इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, ठीक है, थैंक यू।